हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं क्लास हिंदी मीडियम की जो है जियोग्राफी में अध्याय 18 कृषि पढ़ रहे हैं। इस अध्याय के अंदर अपने गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, कपास के बारे में पढ़ चुके हैं। गन्ना जो है उसकी भौगोलिक दशाओं तक अपने पढ़ चुके हैं लास्ट वीक। आज जो है अपने गन्ना के बारे में ही पढ़ेंगे। गन्ना के जो उत्पादन क्षेत्र है उनके बारे में, गन्ना जो फसल है इसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है आज? उत्पादन उत्पादन क्षेत्र जो है इसके बारे में अपने पढ़ना है। उत्पादन क्षेत्र देखिए, भारत में जो उत्पादित गन्ना है, भारत में जो टोटल उत्पादित गन्ना है उस टोटल उत्पादित गन्ने में से 40% गुड़ में उपयोग होता है, वह 50% जो है एवं 50% जो है वो चीनी बनाने में प्रयुक्त होता है। मतलब ये है भी टोटल जो गन्ना उत्पादित हुआ उस टोटल गन्ने में से 40% तो गुड़ बना लिया गया और बाकी 50% उसमें से बना लिया गया चीनी। देश में अगर बात की जाए तो देश में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है, ये तीनों मिलकर देश के कुल उत्पादन का 73% गन्ना उत्पादित करते हैं। 73% तक जो गन्ना है उसका उत्पादन किया जाता है इन तीनों के द्वारा। वर्ष 2014-15 में अगर बात करें तो गन्ने का जो उत्पादन रहा 2014-15 में वो 359.3 मिलियन रहा। 359.3 मिलियन 2014-15 के अंदर। गन्ना जो उत्पादित किया जा रहा है वो वर्षों से अपने गंगा का जो उत्तरी और मध्यवर्ती जो घाटी है उस मध्यवर्ती घाटी में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जा रहा है। वर्षों से ये गन्ना जो है वहां पैदा हो रहा है। अब आगे बात करेंगे अपने इनके राज्य की। प्रमुख जो राज्य हैं अपने गन्ना उत्पादन क्षेत्र जो हैं उन राज्यों के अंदर, तो पहला जो राज्य है अपने वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य आता है अपने पहले स्थान। तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 2013-14 में 2013-14 में उत्पादन किया देश के कुल प्रतिशत का। तो कुल प्रतिशत का जो उत्पादन किया गया इसके द्वारा वो उत्पादन किया गया 38.56% जो है गन्ना उत्पादित हुआ देश का। गन्ना उत्पादन कर इतना ये प्रथम स्थान पर रहा, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी स्थान क्या रहा इसका? प्रथम स्थान रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, गन्ना बोने के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान पे रहा। जो उत्तर प्रदेश है यहां गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। दो प्रमुख क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। एक जो आता है वो आता है तराई क्षेत्र, एक आता है तराई क्षेत्र। अब ये तराई क्षेत्र जो है ये देखिए कहाँ है, ये रामपुर से बरेली, पीलीभीत होते हुए सीतापुर, खीरी, मुरादाबाद, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, यहां से होते हुए ये जो पेटी है वो बिहार का जो चंपारण जिला है उस चंपारण जिला तक विस्तृत क्षेत्र मिलता है। दूसरा इसमें क्षेत्र जो आता है वो आता है दोआब, दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र की बात करें तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो इसमें आता है, जो मेरठ से प्रारंभ होकर इलाहाबाद जो है वहां तक ये विस्तृत है। मेरठ से स्टार्ट होता है और इलाहाबाद तक ये जाता है, तो ये दोआब क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये यूपी की बात हो चुकी है। अब यूपी के बाद में जो आता है वो आता है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है ये दूसरा बड़ा उत्पादक है, दूसरा बड़ा उत्पादक है। 2013-14 में देश के कुल उत्पादन का इसने जो उत्पादन किया वो किया 818.60 लाख टन गन्ना उत्पादन किया। प्रतिशत में अगर देखा जाए देश के तो प्रतिशत जो इसने उत्पादन किया वो किया 22.89%। 22.89% जो है इसने उत्पादन किया गन्ने का। देखिए महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी जो है उस गोदावरी नदी की ऊपरी घाटी गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर अहमदनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर, रत्नागिरी ये इसके प्रमुख जिले हैं जहां गन्ना उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए अपने महाराष्ट्र के बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु आता है। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है ये तीसरा बड़ा उत्पादक है, तीसरा बड़ा उत्पादक है, तीसरा बड़ा उत्पादक है। यहां पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो देश में अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्यों में आता है। भारत के कुल उत्पादन का यहां जो गन्ना उत्पादित होता है वो 10.68% उत्पादित होता है, कुल उत्पादन का 10.68% उत्पादित होता है। कोयम्बटूर जो है अपने तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, उस कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान जो है वो स्थित है। कहाँ? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान जो है वो स्थित मिलता है। तमिलनाडु का गन्ना जो है ना इसकी मिठास बहुत होती है। मिठास होने का कारण क्या है? जो समुद्र तटीय जलवायु है उस समुद्र तटीय जलवायु के कारण मिठास जो है वो यहाँ अधिक मिलती है इसके गन्ने में, तमिलनाडु के गन्ने में। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक आता है। कर्नाटक की बात करें तो देखिए यहां गन्ना जो है कर्नाटक के अंदर कृष्णा अपने जो गन्ने की जो कृषि है वो जो यहाँ पर नदी घाटियां जो है उन नदी घाटियों में की जाती है, नदी घाटियों में की जाती है। जो नदी घाटियां हैं वहां खेती होगी। जो तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है और अनुकूल समुद्री जलवायु के कारण उत्पादकता में निरंतर जो है इसका जो वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही जो क्षेत्र है गन्ना उत्पादन का उसमें भी लगातार जो है वृद्धि हो रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है देश का 10 से लेके 12% गन्ना उत्पादित करता है। 10 से 12% गन्ना जो है उत्पादित करता है। कर्नाटक के जो जिले हैं गन्ना उत्पादक जिले वो कौन कौन से आते हैं? तो वो देखिए बेलगांव आता है, बेलारी आता है इसमें, एंड मैसूर है, रायचूर है। ये इसके कुछ प्रमुख जिले हैं जो गन्ना उत्पादन में कर्नाटक के। अब कर्नाटक के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपने आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है इस राज्य में जो कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र जो है उस कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में जो है गन्ने की कृषि की जाती है।
यहां देश का 4.67% गन्ना पैदा किया जाता है। 4.67% जो है गन्ना उत्पन्न किया जाता है देश का। यहां पर देखिए, यहां जो मुख्य उत्पादक जिले हैं वो पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम, चित्तूर, ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले जो हैं आते हैं अपने आंध्र प्रदेश के। इसके बाद आता है अपने आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात। गुजरात की देखिए बात करी जाए तो गुजरात में अपने जो है देश का 3.17% गन्ना उत्पादित किया जाता है गुजरात के अंदर। गुजरात में सूरत है, भावनगर है, जामनगर है, राजकोट है, ये इसके प्रमुख जिले हैं जहां पर गन्ना उत्पादित। इसके बाद आते है बारी पंजाब की। पंजाब में देश का 2.21% गन्ना उत्पादित किया जाता है। पंजाब के अंदर जो है देश का 2.21% जो है गन्ना उत्पादित किया जाता है। इसके जो जिले हैं अमृतसर है, जालंधर है, फिरोजपुर है, गुरदासपुर है, प्रमुख उत्पादक जिलों में आते हैं। इसके बाद हरियाणा में 2.04% जो है गन्ना उत्पादित किया जाता है देश का। हरियाणा के जो राज्य आते हैं इसमें अपनी बात की जाए, हरियाणा के अगर क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे जहां हरियाणा में उपजाऊ मृदा या सिंचाई के साधनों के कारण जो है गन्ना क्षेत्र जो है प्रति हेक्टेयर में यहाँ वृद्धि जो अब हो रही है। इसके बाद आता है राजस्थान, हरियाणा के बाद। राजस्थान में भी गन्ना जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? वहां पर जहां उपजाऊ मिट्टी मिलती है इसके लिए, या जहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का विकास है वहां पर गन्ना जो है इसका उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। जैसे बूंदी है, कोटा है, भीलवाड़ा है, श्रीगंगानगर जिला जो है, ये जो जिले हैं इन जिलों के अंदर अपने गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपने जो बात आती है गन्ने से रिलेटेड वो आती है गन्ना उत्पादन की समस्याएं। गन्ना उत्पादन की समस्याएं। अब देखिए गन्ना उत्पादन की समस्याएं क्या हैं। मेन रूप से अगर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन की समस्याएं बहुत आती है। एक तो देखिए गन्ने की जो आदर्श दशाएं हैं वो भारत के दक्षिण में सागर तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं, किंतु अब भी इसका जो उत्पादन है, अभी भी जो इसका उत्पादन है वो उत्तर भारत में होता है। भी क्या है, पहली तो इसकी जो आदर्श दशा है, आदर्श दशा जो है वो कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत के समुद्र तटीय प्रदेश में। लेकिन अब भी क्या है, अब भी उत्तर भारत में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। उत्तर जो भारत है उस उत्तर भारत में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। यहां शुष्क ऋतु लंबी होने से, शुष्क ऋतु जो है वो लंबी होती है उत्तर भारत में, जिसकी वजह से यहाँ रस की मात्रा जो है वो ज्यादा मिलती है। दूसरी इसकी जो आती है वो उन्नत तकनीक जो है, उन्नत तकनीक जो है उसका यथोचित उपयोग न हो पाना। उन्नत तकनीक का उपयोग न होना। उन्नत जो तकनीक है, ये उन्नत तकनीक जो है इसका यथोचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उससे भी अपने ये हो रहा है। तीसरा जो है किसानों को समय पर फसल मूल्य न मिलना। किसान जो है
उनको क्या है, अब जो फसल है इस फसल का मूल्य है या भुगतान जो है वो सही समय पर नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण भी जो है एक ये समस्या होती है। आगे जो समस्या आती है वो आती है मौसम की मार। मौसम की मार ये भी एक इसकी समस्या है। फिर मौसम की जो मार पड़ती है उससे भी गन्ना उत्पादन जो है इसकी समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पांचवा जो आता है गन्ने की जो फसल है, उस गन्ने की फसल का, गन्ने की फसल का उचित मूल्य निर्धारण न होना। गन्ने की जो फसल है इस गन्ने की फसल का उचित मूल्य निर्धारण न होना, ये भी एक इसकी समस्या है गन्ने की फसल की। इसके बाद आती है बात अपने अगली फसल की। जो अगली फसल है उसके बारे में पढ़ेंगे, चाय। देखिए चाय की बात करें तो चाय जो है वो आज हर एक घर के अंदर अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसको पीते ही स्फूर्ति आ जाती है। सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही कह देते हैं भाई चाय लाओ। कई कई तो ऐसे बैठे हैं जो चाय का जग पी जाते हैं। ठीक है, तो चाय फसल जो है इसके बारे में बात करें। देखिए चाय की अगर बात की जाए तो चाय जो है ये एक रोपण कृषि है, रोपण कृषि है, और रोपण कृषि की महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण उपज होती है। इसको एक स्फूर्तिदायक, इसको स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ कहा जाता है। यानी सुस्ती होती है ना, तो सुस्ती में अगर चाय पी ली जाए तो स्फूर्ति आ जाती है, चाय पीते ही कान खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसको क्या है, एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ कहा जाता है। भारत में चाय के पौधे जो है वो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में अति प्राचीन काल से ही मिलते हैं, और अति प्राचीन काल से ही जंगली अवस्था में ये उगते थे। भारत में पहली बार व्यवसायिक स्तर पर 1830 से, जो 40 का दशक था, 1830 से 40 का जो दशक था, इस दशक में व्यापारिक स्तर पर या व्यवसायिक स्तर पर जो है पहली बार अंग्रेजों सरकार जो है उसके द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण किया गया उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में परीक्षण करके इसको लगाया गया। चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण आज भारत जो है वो क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसमें क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पे है और उत्पादन की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पर है भारत। तो देखिए स्थानीय उपयोग की अगर बात करें तो स्थानीय उपयोग की अधिकता के कारण चाय के निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। तो श्रीलंका जो है वो चाय निर्यात में पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय उपभोग ज्यादा होता है। वर्ष 2014-15 में अगर देखा जाए तो चाय का जो निर्यात किया गया देश से, वो निर्यात 4171 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। चाय का जो निर्यात किया गया, इतने मूल्य की चाय जो है वो निर्यात की गई। इतना मूल्य जो है वो विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त हुआ, विदेशी मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई इतने मूल्य। ये जो बागाती फसल है, ये फसल देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराती है। कौन सी फसल? चाय की जो फसल है ये 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराती है। असम के जो बागान है अकेले, उन असम के बागानों की अगर बात करें तो उन बागानों में 4 लाख लोग जो है वो श्रमिक कार्य करते हैं असम के बागानों के अंदर। तो ये चाय के बारे में कुछ परिचय था। इसके बाद इसकी अब आवश्यक भौगोलिक दिशाएं पढ़ते हैं। भी आवश्यक जो भौगोलिक दिशाएं हैं चाय के लिए वो क्या है? आवश्यक भौगोलिक दिशाएं,
आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो इसमें भी वही भौगोलिक दशाएं चलेंगी जो अपने गेहूं में की, चावल में की, कपास में की, गन्ने की फसल के अंदर की। तो वही भौगोलिक दशाएं यहाँ भी आएंगी, जैसे तापमान किया, वर्षा की, मिट्टी, धरातल, श्रम जो है इनके बारे में पढ़ा। तो वही भौगोलिक दशाएं ये यहाँ भी है। तो यहाँ अपने तापमान की बात कर लेते हैं। तापमान, तो चाय का जो पौधा है, ये चाय का पौधा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है ये? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय पौधा जो है ये माना जाता है। इसके लिए जो आदर्श तापमान होता है वो आदर्श तापमान 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आदर्श तापमान इसके लिए होता है। चाय की झाड़ी व पौधा जो है उसकी वृद्धि के लिए छाया अनुकूल व शुष्क हवा प्रतिकूल रहती है। यानी हवा जो है छाया अनुकूल होनी चाहिए, शुष्क नहीं होनी चाहिए। अगर शुष्क होगी तो चाय का पौधा जो है उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी, इसकी झाड़ी की बढ़वार अच्छी नहीं होगी, तो चाय का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। आगे आती है वर्षा। वर्षा 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 जो है वो 200 से 250 सेमी के बीच होनी चाहिए। वर्षा जो है वो 200 से लेके 250 सेमी के बीच होनी चाहिए। वर्ष में बार बार वर्षा की बौछारें जो है वो उपयुक्त रहती हैं। यानी वर्षा होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए और बौछार के रूप में होनी चाहिए। और बौछार के रूप में ये जब होती है तो इसकी जो बढ़वार है वो अच्छी होती है। इसके अलावा प्रातःकालीन जो धूप है वो धूप भी इसके विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। जो चाय की पौधा है इसकी बढ़वार के लिए। आगे आती है बात मिट्टी की। मिट्टी, तो चाय की फसल के लिए गहरी चाय की फसल के लिए जो मिट्टी है उस मिट्टी के लिए क्या होनी चाहिए? मिट्टी गहरी और गंधक युक्त होनी चाहिए। मिट्टी गहरी और गंधक युक्त होनी चाहिए। कि मिट्टी जो है वो गहरी हो और गहरी होने के साथ साथ गंधक युक्त हो। इसके अलावा वनों को साफ करके तैयार की गई भूमि जो होती है वो भूमि भी अच्छी मानी जाती है मिट्टी के दृष्टि से। इसके बाद बात आती है धरातल की। धरातल धरातल की बात आती है। तो धरातल की बात करें तो धरातल में सुप्रवाहित धरातल आवश्यक है। इसके लिए पौधों की जड़ों में पानी का जो एक तरण है वो नहीं होना चाहिए। चाय के बागान जो है वो ढालू पहाड़ियों पर लगाए जाते हैं ताकि पानी जो है वो पौधे की जड़ों में ना रुक पाए, पानी निकल जाए वहां से। श्रम की बात करें इसके, तो इसके लिए देखिए श्रम की बहुत ज्यादा आवश्यक पड़ती है। मतलब यह है पौधे को उगाने, निराई गुड़ाई करने, पत्तियों को तोड़ने एंड पत्तियों को चुनने के लिए सस्ते व कुशल श्रम की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपने इसका जो है धरातल श्रम तक हो चुकी है बात। इसके बाद इसका आता है उत्पादन क्षेत्र। चाय का उत्पादन क्षेत्र आता है। तो चाय का उत्पादन क्षेत्र, देखिए चाय के अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो चाय की जो खेती है वो भारत में 16 राज्यों में की जाती है। 16 राज्यों में की जाती है भारत के अंदर चाय की खेती। अब ये 16 राज्यों में से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जो हैं ये राज्य मिलकर चाय का 95% उत्पादन करते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें? असम आता है, पश्चिम बंगाल आता है, तमिलनाडु आता है, केरल आता है। तो ये 95% चाय का उत्पादन करते हैं। 2014-15 में अगर देखा जाए, 2014-15 में औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर, औसत उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो वो उत्पादन 2170 किलोग्राम रहा।
2170 किग्रा जो है प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन रहा चाय का। अब चाय के उत्पादन की बात हो रही है तो सबसे कम जो है उत्पादन जो है इसका वो रहा अपने हिमाचल प्रदेश में, और सर्वाधिक जो रहा वो रहा तमिलनाडु में। जिले की दृष्टि से अगर इसका उत्पादन देखा जाए तो जिले की दृष्टि से केरल में त्रिचूर जिला जो है, केरल में त्रिचूर जिला जो है, इस त्रिचूर जिले में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ। जिले की दृष्टि से देखा जाए तो वो उत्पादन हुआ 3145 किग्रा, 145 किग्रा सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो और चाय का उत्पादन करके प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक ये प्रथम स्थान पर रहा जिला इसका। ठीक है, तो ये चाय के उत्पादन की बात हो गई है। तो इसमें देखिए चाय का जो उत्पादन है इसके प्रमुख राज्य जो आते हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसमें पहले अपने बात करेंगे असम की। असम, असम की बात करते हैं अपने। असम की देखिए बात करें तो असम जो है ये देश के 52% क्षेत्र पर चाय उगाता है। यानी देश के असम राज्य जो है या असम राज्य की अगर बात करें तो देश का 52% जो है, देश का 52% चाय क्षेत्र जो है वो इसके अधीन आता है, और 54% चाय उत्पादित करता है, उत्पादित करता है। 54% चाय जो है वो उत्पादित करता है, औसत जो उत्पादन करता है। तो ये दोनों कर ये जो है प्रथम स्थान पर काबिज है, प्रथम स्थान पर काबिज है। यानी 52% चाय क्षेत्र है और 54% जो है इसका उत्पादन होता है। तो उसकी दृष्टि से ये प्रथम स्थान पे आता है चाय उत्पादन में। यहाँ के जो जिले हैं शिव सागर है, लखीमपुर है, दरंगा है, सॉरी नौगांव है, ये इसके प्रमुख जिले हैं जो आते हैं अपने। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये दूसरे स्थान पर है भारत में, दूसरा बड़ा उत्पादक है, दूसरा बड़ा उत्पादक है, दूसरे स्थान पर यह है देश में अपने आता है। यहां देश की 22% चाय उत्पादित होती है। देश की जो है 22% चाय जो है उसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ चाय के जो क्षेत्र है दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है एंड कूच बिहार है। ठीक है, कूच बिहार आ जाता है, पुरुलिया जिला जो है वो यहाँ आ जाते हैं। दार्जिलिंग की जो चाय है वो उत्तम और सुगंधित चाय होती है। दार्जिलिंग की जो चाय है ना, दार्जिलिंग की चाय उत्तम व सुगंधित होती है, जिसकी देश और विदेश दोनों में डिमांड रहती है। मांग जो है इसकी देश और विदेश में दोनों में बहुत ज्यादा इसकी मांग रहती है। जो दार्जिलिंग की चाय है इसकी, दार्जिलिंग की चाय काफी स्वादिष्ट चाय जो है उसमें मानी जाती है इसको। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये देश का 12% चाय उत्पादन करता है। ये देश का 12% जो है चाय का उत्पादन कर ये जो है तृतीय स्थान पर आता है, तृतीय स्थान पे आता है। यहाँ पर नीलगिरी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर अपने चाय का उत्पादन किया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पे 46% तक, और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से 33% तक जो है उत्पादन किया जाता है। यहाँ की जो चाय है तमिलनाडु की चाय, इसकी जो मांग है वो यूरोपीय जो देश हैं उन देशों में अधिक रहती है। इसके बाद आता है केरल। केरल जो है ये देश की 8.5% चाय का उत्पादन करता है। तो केरला जो राज्य है ये इतना उत्पादन करता है। यहाँ पे जो जिले हैं पालघाट है, कन्नौर है, त्रिवेंद्रम है, कोझिकोड है आदि इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इनके अलावा अन्य जो उत्पादक अपने राज्य आते हैं चाय उत्पादन के, उनमें अपने हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा मंडी जो है वहाँ है, यहाँ पे अपने जो हरी चाय जो है वो काफ़ी मशहूर है इसकी। उत्तराखंड में देहरादून है, अल्मोड़ा है, कर्नाटक में कुर्ग मैसूर है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ भी अल्प मात्रा के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है।
तो ये जो सारे बाकी राज्य जो बचते हैं, ये सारे राज्य मिलकर देश की 1% तक चाय जो है वो उसका उत्पादन करते हैं। तो ये चाय उत्पादन जो है अपना कंप्लीट होता है। चाय उत्पादन की जो भौगोलिक दिशाएं हैं वो भी कंप्लीट होती है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है, जो भी चीज आगे रहती है, जैसे ट्रक फार्मिंग है और इसके आगे अपने फलोद्यान कृषि जो है वो रहती है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।